वाराणसी के मालिया घाट पर वार्ड नंबर 23 के पार्षद राम सिंह कल्लू द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ अनोखा अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्षद राम सिंह कल्लू एवं उनके समर्थकों ने अजय राय की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर जोरदार विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर अजय राय के बयान की कड़ी निंदा की। पार्षद राम सिंह कल्लू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की शान है और विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। राम सिंह कल्लू ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नेता को अपनी भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय राय द्वारा दिया गया बयान केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश की जनता की भावनाओं का भी अपमान है। इसी के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया ताकि जनता तक यह संदेश पहुंचे कि वाराणसी की जनता अपने प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ खड़ी है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। राम नाम अजय राय। हमारा परिचय राम सिंह उर्फ कल्लू पहलवान। कल्लू जी, किस प्रकार का आज आप लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया? यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे, इन्हीं के विरोध में हम लोग इनका आज अंतिम संस्कार दहन किए। कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ये वीडियो रिलीज किया गया है वो एआई जनरेटेड है। ऐसा है कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग के भी लोग सही है। एआई जानते कि एआई क्या होता है, क्या वो कभी कहें कि हमारी जांच करा ले? वहां पर अच्छे तरह से हम लोगों के संगठन के लोग पता करने पर एआई द्वारा नहीं बनाई गई है और उन्होंने अपने बातें को मर्यादा का एकदम उल्लंघन किए हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष रहते हुए इनके स्वस्थ होने की कामना किए थे, पर इनका मानसिक ऐसे जगह चला गया है कि कहने की बात नहीं। जो कि पूरे विदेश में 32 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिए हैं। नेताजी, चूंकि काशी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इनके विपक्ष में हमेशा कांग्रेस से टिकट मिलती है अजय राय को, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? संदर्भ में यही कहना चाहते हैं कि उनका भ्रम इस बार दूर हो जाएगा। वो थोड़ा सा बहक गए कि गठबंधन जिनसे किए थे हम लोग जानते हैं, सपा के गठबंधन तो 2019 में लड़े थे, मालूम था किस नंबर पर थे। ठीक है, वो अपना भ्रम दूर कर दें। इस बार बनारस की और हमारे क्षेत्रीय लोग इस बार उनको ऐसी पटकनी देंगे कि अपनी वो जमानत बचाने बदे सोचेंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस पुनः उन्हें टिकट देगी या फिर कोई और नेता चुनेगी? टिकट उनको देगी तो बुरी तरह हारेंगे, इतना तो लिख लीजिए। और हमारे काशी के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के चुने हैं और गर्व है उन पर कि आज विकास तो ऐसे है कि जब कभी कोई सोचा नहीं था। वही अधिकारी, वही लोग, और गति हम लोग कैसे दिए 2014 के? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ दिन पहले अजय राय जी भर्ती थे और मोदी जी ने खुद ट्वीट करके इनके लिए स्वास्थ्य की कामना की, उसके विपरीत इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? इस संदर्भ में तो हम तो यही कहेंगे, इनका पूरा जो गैंगस्टर का सब चीज है इनका खंगाल कर इनको तत्काल मानसिक रोग बीमारी में गिरफ्तार करके इनको जेल में भेजे, उसी में रहे, यही लायक है ये। और इनको कहीं बाहर नहीं, इनका बहुत जल्दी उपचार होगा। इनका पूरा खंगाला जा रहा है। जो आज आपने पुतला फूंका है उससे क्या संदेश जाएगा? उससे यही संदेश जाएगा, हमारे लोग इतना ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बोल देंगे, उनके बदले हम लोग अपना सीना चीर के दिखा देंगे, ब्लड दे देंगे। ये है काशी। भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी नेता हैं सभी लोग गुस्से में हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी नाराजगी जो व्यक्त की, किसी ने पुतला फूंका, किसी ने जूता चप्पल मारा, आपने इनका 100 निकाला।
ये आपके मन में कहाँ से है? मन में हमें तो बहुत पहले अरेंज करना था, वो तो थोड़ा सा हमारे यहाँ परिवार में कुछ बीमारी माता जी थे, इसके चक्कर में, नहीं तो हम तो इनका पहले ही दिन फूंक दिए होते। और ये हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सीर गोवर्धनपुर के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर यादवों का क्या है, और हम लोग के बारे में पता करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से पता करेंगे, उनका उपचार भी होगा। यहाँ बनारस के मैं सभी लोगों यादवों से अपील करना चाहता हूँ कि समय का एकदम तैयारी करिए, और जो हम लोग सिखाए थे वो दोबारा इनको बताएंगे। नेताजी, आप सीर गोवर्धन के पार्षद हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अपने भाजपा जनता पार्टी के और अन्य लोगों को क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, इस आदमी का मानसिक आप लोग पकड़ लिए, और इनका हमेशा अगर कांग्रेस पार्टी अगर इनको टिकट देती है तो इस बार इनकी जमानत जब्त करेगी जनता, और आने वाले दिनों में, और हम लोग मोदी जी के साथ पूरे बनारस या काशी पूरे देश लोग खड़ा है। एकदम खराब, उसी में तो बहक गया, ये तो बच्चों जैसा है। अब हम लोग इंतजार बस थोड़ा सा, क्योंकि सम्मानित हम लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्योंकि इतनी बड़े हम लोग को समझाए हैं, नहीं इनको समय नहीं लगता, ये बनारस छोड़ के भागते हैं, ये क्या जानते हैं, बनारस छोड़ के भागते हैं। आने वाले चुनाव में अगर एक बार पुनः कांग्रेस इनको टिकट देती है तो क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपराधियों को पालने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल पाल रहे हैं, उन्हीं लोगों को संरक्षण देके अथवा कर रहे हैं। पूछने की क्या बात है, उनका खंगाला गया देखिए ना। और इस बार तो आने वाले समय में वो खुद अपना मुंह पर करखा पोत के बनारस से चले जाएंगे।